सुदनोती जामे मस्जिद देसा आजाद कश्मीर में 3 तलाक के मौजू पर एक इल्मी नशिस्त का एहतमाम किया गया। 3 तलाक के शरई मसाइल और आइमा के इख्तलाफात पर इल्मी गुफ्तगू की गई। नशिस्त से खिताब करते हुए डॉक्टर बशर अलवी ने वजाहत की कि 3 तलाक का मसला एक इज्तिहादी और समाजी मसला है, जिसे मसलकी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अहद हाजिर के मुस्तनद इल्मी मराकिज की नुमाइंदा इल्मी शख्सियात मुफ्ती कफायतुल्लाह दहलवी और जस्टिस पीर करम अल-जहरी वगैरह का मौकिफ भी यही है कि एक बार की 3 तलाकों के बाद रुजू और तजदीद निकाह का हक माना जाए। देखिए, पहले तो यह है कि निकाह इसलिए होता है कि घर बसाया जाए, लेकिन अगर बसने की कोई सूरत मुमकिन न रहे तो शरीयत ने एक ऑप्शन दिया है कि खामिंद अपने तलाक के हक को इस्तेमाल करते हुए बीवी से हक की ज़ौजियत वो ख़त्म कर सकते हैं। तलाक देने का दुरुस्त प्रोसीजर तो यह है कि खामिंद एक तलाक दे दे, उसके बाद इद्दत का इंतज़ार करे। इद्दत के अंदर चाहे तो बगैर निकाह के रजू कर सकता है। इद्दत अगर गुजर जाए तो फिर किसी मौके पर दोबारा रजू का डिसीजन वापस लेने का चांस बने तो तजदीद निकाह कर ले। लेकिन बाज़ लोग या अक्सरियत लोगों की वो इस दुरुस्त प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, वो इकट्ठी एक वक्त में 3 तलाक़ें दे देते हैं। ये मसला एक मुज्तहद फ़ी मसला है जिसमें अहले इल्म के मुख्तलिफ रुझानात हैं। तफसीलात में मैं नहीं जा रहा। मारूफ 2 रुझान हैं। एक रुझान वो है कि एक वक्त की दी गई 3 तलाक़ें उसके बाद डिसीजन वापस लेने की या तजदीद निकाह का ऑप्शन नहीं होगा। एक इस्तिस्नाई सूरत है कहीं और उसकी कोई शादी हो जाए, फिर वहाँ से वो मुतल्लका हो या बेवा हो, फिर दोबारा वो निकाह कर सकती है। लेकिन उसको एक फ़ेक एग्रीमेंट के तहत जो हलाला का एक सिलसिला हमारे यहाँ चल पड़ा है, तो ये किसी मसलक के तहत ये दुरुस्त अमल नहीं है। दूसरा रुझान ये है कि जिसके बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात हनफियों में से भी बाकी अइम्मा में से भी उसकी कायल हैं, तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। बरेलवी मकतब फ़िक्र के जलीलुल कद्र आलिम पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी, देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी, और इससे माजी में अगर चले जाएँ तो अइम्मा अरबा और इमाम जाफ़र सादिक को भी अगर हम शामिल कर दें तो उनके जो मुताख़रीन अइम्मा हैं उनमें से जलीलुल कद्र शख्सियात ने एक मजलिस की 3 तलाक़ों को एक कंसिडर किया है। और फ़िलवाक़े इस वक्त मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत में फ़ैमिली लॉ इसी पे मबनी है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा जो रुझान है मकासद शरीयत की रोशनी में फ़ैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़्यादा काबिल कबूल काबिल तरजीह है। जस्टिस पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी ने भी अपने एक तफसीली मकाले में इस पर तफसील से बहस की है और अब हासिल फ़िक्र इन अल्फाज में बयान किया है कि दोनों तरफ के दलाइल वो सामने रख दिए गए हैं। और अपने यहाँ उनके यहाँ जो राज कौल वही है कि जिस तरह आइम्माए मिस्र ने, उलमाए मिस्र ने और जामिया अल-अज़हर के शयूख ने जिस नुक्ता नज़र को इख्तियार किया कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें, उसी को उन्होंने राज करार दिया। तो मैं अपने आप को पीर साहब के इस मौक़िफ़ से बहुत करीब पाता हूँ और इसको मबनी बर मसलहत भी समझता हूँ और ये ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जो मुरव्वज हमारे यहाँ हलाला उसकी तो कोई हैसियत है ही नहीं, और जो एक मौहूम सा हलाला यानी एक निकाह ही की एक सूरत, मिसाल के तौर पे अगर दिल में किसी ने नीयत रख के शादी कर ली कि इसको तलाक दे दूंगा कुर्बत के बाद ताकि वो वापस पहले खामिन से रुजू कर सके, तो इसको मैं अहनाफ ने बतौर हीले के इख्तियार किया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उससे मुतमईन नहीं और इस मौक़िफ़ को ठीक नहीं समझता। देखिए, दुरुस्त तरीका तो सबके यहाँ एक ही है कि एक ही तलाक दी जानी चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि तलाक देने का यही तरीका फॉलो करें। लेकिन बदकिस्मती से लोग ऐसा करते नहीं है, 3 इकट्ठी दे देते हैं। जब दे देते हैं तो उसमें मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ रुझानात हैं, एक निज़ा की कैफियत पैदा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए तजवीज़ ठीक है नज़रियाती कौंसिल की, और मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ ऐसा ही होना चाहिए कि एक वक्त में एक ही तलाक दी जानी चाहिए। बदकिस्मती से हमने मज़हब को तासुबात और अकीदत का एक मजमूआ समझ लिया, उसको इल्म, हिदायत और रोशनी का मंबा हमने नहीं बनाया। तो जब इल्मी मुकदमे के तौर पर मज़हब को पेश करेंगे तो उससे हमारी रिलेशन जो शऊरी होगा और इल्मी होगा, और महज उसको तासुबात और अकीदतों का मजमूआ बना देंगे तो उससे तासुबात ही जन्म लेंगे और उससे फसाद जन्म लेगा। तो हमें मज़हब से जज्बाती नहीं बल्कि शऊरी वाबस्तगी की ज़रूरत है। इल्म को इल्म समझ के मुतनव्वि जो आरा हैं उनको पूरा मार्जन देते हुए अपनी राय पे कायम रहते हुए दूसरे के एहतराम, ये रवैये अगर हम अपनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे किसी किस्म का कोई खलशात जन्म नहीं लेता। एक मौकिफ के तौर पर 3 तलाक को 3 करार देना दुरुस्त बात है, मगर 3 को 1 करार देने की मौकिफ की यकसर नफी या मुआज़्ज़ला इस मौकिफ को जिना का जवाज बावर कराना इज्तिहादी हुदूद से मुतजाविज नाजायज रवैया है। खुद हनफी अहले इल्म की तस्रीहात के मुताबिक जरूरत शदीदा में हनफी के लिए भी जायज है कि किसी दूसरे मौकिफ पर अमल पैरा हो। नशीद से मौलाना फ़याज़ुद्दीन, तारिक महबूब और दीगर ने भी गुफ्तगू की। मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि अवाम को शऊर देना चाहिए कि हलाला का राइज तरीका एक नाजायज अमल है जिसकी किसी मसलक में इजाजत नहीं। मैं 2.5 साल हो गए बीविया की तलाक दे छोड़ी सी, बंदा कोई नाराज़गी नहीं हुआ तू सो मसला सा परेशानियाँ वालदा बीमार से वो देखभाल नहीं करनी, वो मैं उसकी तलाक दे छोड़ी। तलाक देने तो बाद 2.5 साल केस भी चलना रहा। इस 2.5 साल दौरान में मुफ्तियों को इधर लोगों को सारे को फिरियास कुछ है कि कोई माड़ी गल नहीं कि जी हलाला उसी तो पैसे माड़ा को थे ना से कि मैं यो काम करा है। तो उस तो बाद फिर मुड़ी मुफ्ती साहब को जिला मुफ्ती को गया तो हमी साहब गए, इन्हें मेहरबानी शुक्रिया के इन्हें एक काम किया
تو مڑا نکاح ہو گیا تو ہوں یہ لوگ گل آخنے جی کہ یہ غلط ہوئی یہ نہ سا ہونا چاہیے نا. آج جو بہت ہی اچھی نشست ہوئی ہے ہماری، جس میں ہمیں مختلف اسکول آف تھاٹ سے مختلف علماء کرام کے ویوز ہمیں ملے، اور جس میں کثرت اور قلت کی بات تو تھی ہی، لیکن جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقوال راجع کدھر ہیں، مرجوع کدھر ہیں، یہ الگ بات، مگر میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس طرح کے علمی پروگرامات ہونے چاہیے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو مجلس ہوئی ہے یہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے کہ ہم سب لوگ مل کے بیٹھے ہیں اور مطلب ایک ایشو پہ ہم نے مل کے بات کی ہے. تو میں اپنا جو کامنٹ ہے اس کا اظہار صرف ایک شعر کی صورت میں کروں گا کہ اختلافات بھی مٹ جائیں گے رفتہ رفتہ، جس طرح ہوگا نبھا لیں گے تم آؤ تو سی. کے پروگرام کے حوالے سے سر میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے. اختلاف رائے اصل میں کوئی جرم نہیں ہے. آج جو ہم نے یہ صرف ایک بات سیکھی ہے کہ اختلاف رائے کوئی جرم نہیں ہے. آپ مختلف آراء کو لے کر، مختلف فکر کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. علمی موضوعات کو تعصبات سے آلودہ کرنا بھی ایک افسوسناک رویہ ہے جس کی اصلاح بھی ضروری ہے.